अंदर सिर्फ सारे फ्लेवर्स यूज़ किए हैं मसालों के। फ्लेवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी, और इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम चिकन लिया है। इसे अच्छे से धुल के वॉश कर लिया है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कैसे धुला है। और इसके लिए मैंने ये बासमती राइस लिए हुए हैं, 700 ग्राम है ये। और ये मैंने ब्रिस्ता बना लिया है तकरीबन। ये 500 ग्राम की मैंने प्याज का बनाया हुआ है, 2 जगह प्याज ज़्यादा लगती बिरयानी में इसलिए। और ये केसर को मैंने दूध के अंदर इस तरीके से करके रखा हुआ है। ये लहसुन मैंने ले लिया है, अदरक लहसुन है, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, टमाटो प्यूरी ली है मैंने। और ये फूड कलर लिया हुआ है, कॉर्नफ्लोर है, धनिया है, और इसके अंदर कुछ मसाले मैंने लिए हुए हैं, तेज़पत्ता ये सब। और ये मैं सुहाना का बिरयानी मसाला यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने और थोड़ा इसमें चिकन मसाला भी एवरेस्ट का लिया हुआ है। और अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर अब मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के अच्छे से ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैंने ये 1 लाल मिर्च का चम्मच भर के लिया हुआ है, कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है 3/4, हल्दी भी 3/4, जीरा पाउडर भी 3/4, और ये गरम मसाला है आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसके अंदर ये नींबू का रस डालूंगी, आधा नींबू लिया है, सॉरी। इसको अच्छे से निचोड़ लें। और ये मैंने होममेड दही लिया हुआ है, ये मेरा घर का बना हुआ दही आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा, मैंने दही की भी वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कितनी गाढ़ी और अच्छी दही बनी हुई है ये, इतनी सर्दी में भी। मैंने इसमें से 3 चम्मच दही ले लिया है। और अब मैं नमक ऐड कर दूंगी टेस्ट के मुताबिक। मैंने सुहाना का बिरयानी मसाला जो लिया हुआ है, इससे भी मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये एवरेस्ट का चिकन मसाला भी आधा चम्मच है, ये 1 चम्मच ले लिया है मैंने टोटल। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी 1 चम्मच। ये सारी चीज़ों को अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा कलर आए तो ज़रूर इसमें डालें। ये जो मैंने लिया हुआ है फूड कलर। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है, उससे भी कलर अच्छा आने वाला है। और ये फूड कलर भी इस तरीके से इसको अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते, ताकि हम दूसरी तैयारियां जब तक कर लेते हैं अच्छे से। ये चावल को जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे कोरमा, तब तक मैं इसके लिए इसमें पानी ऐड करके रख देती हूँ। जब तक ये चावल हमारे भीग जाएंगे 20 मिनट 25 मिनट। ये मैंने तेल ले लिया इसके अंदर, ये इस चम्मच से मैंने 6 से 7 चम्मच तेल लिया हुआ है। और इसको मैं अच्छे से अब गरम हो जाने देती हूँ। तेल हमारा गरम हो चुका है। और अब मैं इसमें ये 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची है छोटी, और एक मैंने ये फूल की 1 पत्ती ली हुई है। और ये थोड़ा सा ये जीरा है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी। अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए ब्रिस्ता की, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है। इसको थोड़ी देर अच्छे से हम पकने देंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये
धनिया पाउडर है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया हुआ है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 3/4, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच अच्छे से भरकर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ये एवरेस्ट का चिकन मसाला भी ऐड करूँगी, थोड़ा सुहाना का बिरयानी मसाला, ये 2 चम्मच मैंने तकरीबन भर के लिया है, 2 से 2.5 चम्मच। इसको अच्छे से पका लें हम। फिर उसके बाद इसमें हम दही और नींबू ऐड कर लेंगे। 2 मिनट हो गए, इसको अच्छे से भून लिया। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। चार से 5 चम्मच ऐड कर दें अच्छे से। और इसके साथ ही मैं इसमें ये आधे नींबू का रस भी ले लिया है मैंने। गैस की फ्लेम को इस वक्त स्लो कर दें और अब दही को अच्छे से भून जाने दें। मैंने अच्छे से सब मिक्स करके अब इसको बंद कर देती हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैं अब थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँ टेस्ट के मुताबिक, और ये थोड़ा हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें और ये पुदीने की पत्ती, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ये बॉयल होता है मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि इसमें क्या करना है। और ये पानी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये 2 से 3 तेज पत्ते, मैंने सफ़ेद जीरा लिया हुआ है और ये सिया जीरा भी थोड़ा लिया है। 4 ये छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची, फूल है, इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये हरी मिर्चें हैं 2 से 3 कटी हुई, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जब ये गर्म होती है तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके अंदर मैं ये बासमती का एसेंस ऐड कर रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं, हमें 1 से 2 बूंद ऐड करना है। ये हमारे फ्लेवर को काफ़ी अच्छे से निखार देता है। और ये नमक मैं इसमें ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि जब हम पानी को उबालते हैं और चावल डालने के बाद जब हम छान लेते हैं तो क्या होता है कि नमक कम हो जाता है, छानने से पानी का नमक निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालें। इसमें हल्का सा नींबू का रस ऐड कर दूँगी, इससे चावल काफ़ी खिले खिले बनेंगे अच्छे से। ठीक है, और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। इसको मैंने इस चम्मच से बीच बीच में कट कर दिया था इस तरीके से, वो मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। इस तरीके से आप भी कर दें ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तेल हमें बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है और हल्का भी नहीं, हल्का ऐसे, क्योंकि हमें इसे अच्छे से अंदर तक पकाना भी है और सैलो फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आहिस्ता से दूसरी तरफ हमें फ्राई करना है, अच्छे से पक जाए ये। इस तरीके से इसको आहिस्ता से सब पलट दें और पलट कर फिर अच्छे से इसको पकने दें। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, मीडियम में। चिकन शैलो फ्राई हो चुका है। मैंने जितना तेल लिया था आपको दिखाया था, उसी तेल में ये सारा चिकन फ्राई हो गया है। और अब ये बचा हुआ तेल
हम हटा देंगे इसको। अब हम इसमें पानी अच्छे से बॉयल हो गया था, इसके अंदर अब ये चावल ऐड कर दूंगी। ये आधे घंटे से चावल भीग रहे थे, बासमती राइस लिए मैंने। और जैसे ही हमारे चावलों में 10% रह जाएगा हम इसको निकाल के निथार लेंगे, अच्छे से छान लेंगे। तब तक के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अब ये हमारा ये जो चिकन मैंने बनाया है इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी, ताकि सारे मसालों के साथ ये अच्छे से मसाले भी इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। अब चाहें तो इस वक्त टेस्ट कर लें नमक वगैरह इसके अंदर सही है कि नहीं, अगर कम हो तो डाल दें। इसको ऐसे ही बंद करके मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। चावल भी पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी लेयर लगा लेती हूँ। इस तरीके से हमें आधे चावल, और मैंने इसमें जो मसाले डाले थे खड़े वो सारे निकाल दिए हैं। मैंने इसके अंदर 3/4 बिरयानी मसाला है, और ये चिकन मसाला, और ये थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके मैं इसमें तीनों को ऐड कर दूंगी चावलों में। और मैं हल्का सा इसके अंदर नमक भी डालती हूँ, ताकि जो कम ज़्यादा हो चावलों में वो नमक भी इस तरीके से क्या होता है जब हम दम पे रखते हैं तो ये अच्छे से कवर कर लेता है। ये हमारी कुछ पुदीने की पत्तियाँ, धनिया, ये हमारी प्याज, और मैं इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बिरयानी थोड़ी सी हमें खट्टी ही अच्छी लगती है। और थोड़ी सी मैं इसमें तीखे के लिए हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने इसका कोरमा बना के रखा हूँ, और ये काफ़ी गर्म है। और अब ये इसके अंदर हमारा चिकन है, मसाला है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगा देंगे इसी तरीके से चावलों की। और अब फिर से मैं इसके अंदर ये जो मैंने मसाले मिक्स किए थे खुशबू के लिए, ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। धनिया बचा हुआ जो भी है, पुदीने की पत्तियाँ इस तरीके से, प्याज थोड़ी सी, और ये हरी मिर्चें हमारी। और मैंने आपसे कहा था कि नमक भी मैं हल्का सा ऐड करती हूँ, ताकि ये जो चावलों में अगर हल्का सा हमें फीका लगे तो ये कवर कर लेता है ये जाकर। ये तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। और ये नींबू का रस जो था मैंने पहले भी ऐड किया था फर्स्ट लेयर में। और इसके बाद ही मैं इसमें ये केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। सॉरी, ये है केवड़ा एसेंस। ज़्यादा हमें नहीं डालना, बस 1 से 2 बूंद। और ये हमारा घी जाएगा गरम किया हुआ है, जो हमारी खुशबू को और भी ज़्यादा फ्लेवर को ऊपर करेगा। और इसके बाद ये बचा हुआ, काफ़ी गरम है ये, इस तरीके से बचा हुआ आप पूरा मसाला, बचा हुआ सारा कोरमा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अच्छे से। इस तरीके से पतीली को पूरा अच्छे से साफ़ करके पूरा मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये हमारी बिरयानी का पूरा बचा हुआ सारा ब्रेस्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये अब हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। और ये मैंने केसर को दूध के अंदर भिगा के रखा था, आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ ये केसर यूज़ कर रही हूँ। और इसको बंद करके अब मैं दम पे लगा दूँगी। इसको दम पे लगाने से पहले एक कपड़ा बिछाऊँगी,
ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रह जाए इस तरीके से। और इसको ऊपर से आप कोई वजन चीज़ हो आपके पास रख दें। मेरे पास ये पत्थर है, मैं रख रही हूँ। बिरयानी, टिक्का बिरयानी बन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कोई कलर नहीं यूज़ किया इसके अंदर, सिर्फ सारे फ्लेवर्स यूज़ किए हैं मसालों के। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस के लिए शेयर कर दें मेरी वीडियो को। और अगर कुछ भी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं।